दिलीप मैं पूछ लेता हूं और बात भी कर लेता हूं। जो शुरुआती रुझान है, क्या मतलब इससे गदगद हैं? क्योंकि आज तक आप भी देख रहे हैं दिलीप जायसवाल जी। हाँ, मैं अभी आज तक चैनल ही देख रहा हूं। जिस तरह का प्रथम चरण और द्वितीय चरण के चुनाव के बखत मतदाताओं का रुझान था और निश्चित रूप से मतदाता एनडीए को मैंडेट दे रही थी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि फिर एक बार एनडीए सरकार, और मतदाता ने ये मन बना लिया था और एनडीए की सरकार बनने जा रही है, भारी बहुमत से सरकार बनेगी। 2015 में हमने देखा था शुरुआती बढ़त एनडीए को मिली थी, फिर बाद में आप लोग पिछड़ गए, सरकार में महागठबंधन आ गई थी। इस बार कोई डर आशंका ऐसा है? क्योंकि हमने देखा आप नाश्ता बड़ा आराम से कर रहे थे, अभी बैठ करके बड़े आराम से। हम लोगों ने काम किया है। जिस तरह से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और लगातार केंद्र सरकार का जो बिहार, विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए प्रयास है, और जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने विकास के लिए जनता का विश्वास जीता है और कानून का राज, महिलाओं का सशक्तिकरण, किसानों की खुशहाली और युवाओं को एक अच्छा रोजगार और उनके भविष्य की चिंता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, तो बिहार की जनता ने मोदी जी के गारंटी पर और नीतीश कुमार जी के विकास पर विश्वास किया है, और मुझे पूरा भरोसा है कि हम अच्छे बहुमत से जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। नंबर अभी आपको देख के लग रहा है 88 सीट पर एनडीए आगे है और 63 पे महागठबंधन, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है? नहीं, हम नंबर के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि कुछ भी संभव है और प्रत्याशित भी आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन हम सरकार बनाएंगे और बहुमत से सरकार बनाएंगे। चलिए, दिलीप जायसवाल हमसे बातचीत कर रहे थे अंजना, और जनता दल यूनाइटेड से भी आगे चल रहे वो शशि भूषण, जल्दी से पूछ लीजिए उनको। नंबर एक पर एनडीए के भीतर भी वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एनडीए के अंदर भी आप लोग नंबर 1 पे नजर आ रहे हैं, मतलब जेडीयू से आगे हैं नंबर साहब के। मैं साहिल जी के चक्कर में पड़ने वाला नहीं हूं। एनडीए इंटैक्ट है, एनडीए 5 पांडव की तरह चट्टानी एकता के साथ है। हम कोई भी आगे पीछे नहीं है। आज इनका हुनर पता चला दिलीप कि काहे इनको अध्यक्ष बिहार में बनाया गया है। आज इनका हुनर पता चला है। एक बार आज तक का जलवा दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को जरा। आरजेडी के दफ्तर से लेकर, आरजेडी वाला भी वीडियो दिखाइए, आरजेडी के दफ्तर से लेकर बीजेपी के दफ्तर पर दिलीप जायसवाल अध्यक्ष है वहां के, दोनों ही जगहों पर सब आज तक ही देख रहे हैं, और यही बताता है कि तरह तरह से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन चुनाव में कोई नहीं है आसपास, और इसीलिए चुनावी कवरेज में कोई नहीं है आसपास, सिर्फ और सिर्फ आज तक ही लोग देख रहे हैं। यहां पर सब तैयार है, सुबह सुबह सीटी उटी बजाई जा रही है। 54 पार्टी, क्या बात है, 54 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे, जबरदस्त जोश और उत्साह यहां पर जो युवा है उनमें दिखाई दे रहा है। आइए आपको लिए चलते हैं 92, अब 1 सेंचुरी के करीब जाता हुआ एनडीए दिखाई दे रहा है। 55 सीटों पर फिलहाल बीजेपी है, और जो खबर आरजेडी की हाफ सेंचुरी पूरी हो चुकी है। 52 सीटों पर आरजेडी आगे चल रही है रुझानों में। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती हुई नजर आ रही है। 93 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस समय 93 सीटों पर एनडीए, लेकिन दोनों तरफ का दरअसल स्कोर कार्ड ऐसा दिख रहा है ना कि एक तरफ आप बैट्समैन के स्कोर देखते जाइए 54-35, दूसरी तरफ एक बैट्समैन ने 54 रन बना दिए हैं, बाकी सब 6-1-5 ऐसे दिख रहे हैं। शहनवाज जी, इस समय ये समझ में आ रहा है क्या कि गठबंधन के पार्टनर चुनना और गठबंधन की सीटें। सुबोध मेहता आरजेडी के हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुबोध जी, 54 सीटों पर आरजेडी आगे चल रही है, बीजेपी और आपके बीच में टक्कर अभी भी रुझानों में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी नजर आ रही है। देखिए, लगातार हम लोगों को नंबर 1 पार्टी बिहार के मासूम जनता ने बनाया है, और जहां तक हम अभी देख रहे हैं कि जेडीयू मासूम जनता, वाह, देखिए जी हाँ, मासूम जनता, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत मासूमियत से भारतीय जनता पार्टी अपना काम करते हुए दिख रही है। वो कंधे पर चढ़कर आई थी और नीतीश जी को गला दबाने का पूरा जुगाड़ कर रखी है, जैसा कि आपका ये दिख रहा है। जहां तक हमारी राष्ट्रीय जनता दल की बात कही, हम लगातार जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्लान उठाकर हम आगे चले थे, और मुझे लेकिन आपके सहयोगी देखिए ना, यहाँ पर देखिए फिलहाल रुझानों में जनता दल यूनाइटेड 36 पर, भारतीय जनता पार्टी 54 पर, यानी कम से कम उनके साथ का जो खिलाड़ी है 54 का टाई यहाँ पर हुआ है। बीजेपी भी 54 सीटों पर आगे, यानी यहाँ पर तो टाई है, लेकिन एक सेकंड, सबसे कमजोर कड़ी आपके लिए प्रदीप भंडारी मुझे लगता है बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको भी दिखा दीजिए। 54 पर टाई हुआ बीजेपी और आरजेडी के
नंबर्स दिख रहे हैं, 36 पर जेडीयू है। प्रॉब्लम तो सुबोध जी तब होगी ना, छोटा छोटा 2-2 लाइन का रिस्पॉन्स, क्योंकि नंबर्स बहुत तेजी से आ रहे हैं। प्रदीप भंडारी भी जुड़ गए। प्रदीप, बीजेपी 54, आरजेडी 54, 37 जेडीयू, अभी शुरुआती रुझान है, याद दिलाते रहे आपको। अंजना जी, जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है आप देखेंगे कि एनडीए और महागठबंधन के बीच में जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। हमें जो ये आ रही है रिपोर्ट्स की इवन जो सीट्स हम 2020 में नहीं जीते थे उन सीट्स के अंदर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। ये प्रो इनकम्बेंसी वोट है, नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार जी का वोट है।